जब नजरान के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत कर चुके तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कुरान करीम की कुछ आयतें सुनाई। आयतें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके दिलों ने इस कलाम की सच्चाई की गवाही दी। उन्होंने तुरंत ही इस्लाम कबूल कर लिया। इन लोगों ने अपनी धार्मिक किताबों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विशेषताओं और उनकी नबूवत की खबरें पढ़ रखी थीं। इसलिए जब उन्होंने आपको देखा तो समझ गए कि आप ही आखिरी नबी हैं। इसके बाद जब ये लोग वापस जाने लगे तो अबू जहल और कुछ अन्य कुरैशी सरदारों ने उन्हें रोका और कहा, अबू जहल, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हें यहां इसलिए भेजा गया था कि इस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेकर लौटो, लेकिन तुम खुद उसके पास जाकर अपना धर्म ही छोड़ आए। तुमसे बड़ा मूर्ख और नासमझ काफिला हमने आज तक नहीं देखा। नजरान के लोगों ने जवाब दिया, नाजरन पीपल, हम तुमसे सलाम करते हैं, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम अपने काम से काम रखो और हमें अपनी मर्जी से काम करने दो। अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ सूरह मायदा में बयान की। इसी तरह कबीला अजद के एक व्यक्ति जिनका नाम जमात था, मक्का आए। ये झाड़ फूंक से जिन्नात के असर को दूर किया करते थे। मक्का के लोगों को ये कहते सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात का असर है। यह सुनकर उन्होंने कहा, जामाद, अगर मैं इस व्यक्ति को देख लूं तो शायद अल्लाह ताला उसके लिए मेरे हाथों से शिफा दे दे। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए और कहा, जामाद, ए मोहम्मद, मैं झाड़ फूंक से इलाज करता हूं। लोग कहते हैं कि आप पर जिन्नात का असर है। अगर बात यही है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब में फरमाया, प्रॉफेट मुहम्मद, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जमात ने आपसे ये कलिमात दोहराने के लिए कहा। जब आपने ये कलिमात 3 बार दोहराए तो उन्होंने कहा, जमात, मैंने काहिनों, जादूगरों और शायरों के कलाम सुने हैं, लेकिन आपके इन शब्दों जैसा कुछ भी नहीं सुना। अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। उन्होंने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, प्रॉफेट मोहम्मद, क्या तुम अपनी कौम के लिए भी इस्लाम कबूल करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जामिन, हाँ, मैं अपनी कौम की तरफ से भी इस्लाम कबूल करता हूं। इस तरह जमात, जो आप पर से जिन्नात का असर उतारने की नीयत से आए थे, खुद मुसलमान बन गए। गम का साल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 10 साल पूरे हुए तो आपकी पत्नी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। उनसे कुछ दिनों पहले आपके चाचा अब्बू तालिब का भी देहांत हो गया था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजून के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 65 साल थी। इस साल को इतिहासकारों ने आम उल हुज्न, गम का साल का नाम दिया, क्योंकि आपकी जिंदगी के 2 सबसे बड़े सहारे आपसे जुदा हो गए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 25 साल तक आपकी पत्नी रहीं। उनके इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी रहते और कम ही घर से बाहर निकलते। इसी साल हजरत खदीजा के इंतकाल के कुछ महीने बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा बिन्त जमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। इसके बाद शवाल के महीने में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी आपका निकाह हुआ। और आगे देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।